जिस सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश का हिस्सा नहीं, उस टिप्पणी पर इतना बवाल है, पर उसी कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। शरद जी, एक व्यक्ति जिसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि उसके तो सच्चे भारतीय होने पर ही संदेह है, उसको जमानत मिल गई। किस बात को गंभीरता से लें, टिप्पणी को या जमानत को? हिमांशु जी, जो मैं पेशे से वकील हूं और एक जो सेइंग है लॉ में कि साहब जेल एंड नॉट बेल एंड नॉट जेल इज द रूल। तो बेल मिलना कोई ये नहीं कि आपके ऊपर सजा माफ हो गई या सजा तय नहीं हुई है। जब केस क्योंकि लंबा चलता है तो इसलिए जिन लोगों के ऊपर भागने का डर नहीं या कानून को प्रभावित करने का डर नहीं है, उनको बेल दे दी जाती है। एक सामान्य सी नहीं नहीं प्रक्रिया नहीं है। शरद जी, ये सामान्य बात नहीं है। भाजपा पिछले 24 घंटे से यह बता रही है कि देखो, राहुल गांधी तो सच्चा भारतीय भी नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उनके सच्चे भारतीय होने पर ही संदेह है, तो ऐसे शख्स को खुला छोड़ देने के लिए कोर्ट क्यों तैयार हुआ? क्या आपको नहीं लगता ये बड़ा आपत्तिजनक है? ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। इस टिप्पणी के बाद तो इस व्यक्ति को जेल के अंदर ही होना चाहिए था। क्या कहते हैं शरद जी? हिमांशु जी, हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम मानते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो इटालियन सुप्रीम कोर्ट है, कुछ लोग उसको जो कोर्टा सुप्रीमा डी इटालिया है, वो उसको मानते हैं कि वो सुप्रीम है। लेकिन हम तो मानते हैं। अरे, ये जमानत तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है ना, इटालियन ने थोड़ी दी है। हिमांशु जी, गुजरात में जब मोदी जी पे कार्रवाई की गई थी, वो सीबीआई कोर्ट गए थे, सीबीआई के सामने पेश हुए थे। माननीय गृह मंत्री जी को जेल भेजी गई। फर्जी केस में 8 महीने उनको जेल रहना पड़ा था। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं गया था। लेकिन जब आप राज परिवार को छेड़ते हैं तो उसके बाद पूरी कांग्रेस घेराव करती सीबीआई दफ्तर का, और साहब संविधान की हत्या हो जाती है। ये मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि जिनके ऊपर कानून लागू होता है, मोदी जी पे लागू होता है, माननीय अमित शाह जी पे लागू होता है, हम सब पे लागू होता है। लेकिन